लेक्चर के इस हिस्से में हम देखेंगे कि एरिया कवरेज प्रिंसिपल क्या होता है और इसको पावर सिस्टम के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है। इससे कबल हम देख चुके हैं कि वोल्टेज के रूल क्या होता है। इसमें हमने देखा कि वोल्टेज के रूल के ज़रिए हम अगर सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं वोल्टेज के अंदर तो उससे फीडर की लेंथ और लोडिंग कैसे अफेक्ट हो रही होती है। तो इसका मतलब है वो एक हमारे पास रूल है जो हमें ट्रेड ऑफ देता है फीडर की लोडिंग और फीडर की लेंथ में। अगर हम वोल्टेज को चेंज करें, लेकिन इस सारे प्रोसेस को करने के अंदर हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा होगा वो हमने कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे जो एरिया कवरेज प्रिंसिपल है ये बेसिकली रिलेशनशिप होती है सब स्टेशन के सर्विस एरिया के और वोल्टेज रूल के। यानी जो हमने एरिया जितना भी एक सब स्टेशन कवर कर रहा है उसका और जो वोल्टेज का रूल अभी हमने पढ़ा था वोल्टेज के रूल, इन दोनों के दरमियान ये एक रिलेशन बताता है। सो ये रिलेशन हमें क्या बताता है, फॉर अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप and a uniformly distributed load, the feeder service area is proportional to V line new voltage over V line old voltage line to neutral। सॉरी, ये V L N का मतलब है line to neutral new voltage और V line to neutral old voltage स्केयर और होल पावर यहाँ हमारे पास 2/3 है। प्रोवाइडेड दैट बोथ डायमेंशंस ऑफ फीडर सर्विस एरिया चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो जैसे वोल्टेज के रूल के अंदर एक हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या थी कि हमने वोल्टेज ड्रॉप को कांस्टेंट रखना था। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रेंट क्या है कि हमने कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप रखना है, प्लस हम जो लोड अज्यूम कर रहे हैं इस केस के अंदर वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम अगर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं तो हमारे पास जो फीडर सर्विस एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के इस रिलेशन के मुताबिक, गिवन हमारे पास जो फीडर सर्विस एरिया की दोनों डायमेंशंस चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे हमने समझना है कि ये जो फीडर के सर्विस एरिया है इसकी डायमेंशन चेंज होने का क्या मतलब है। डायमेंशन का सेम प्रोपोर्शन से चेंज होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एरिया होता है उसके अंदर लेंथ की दो डायमेंशन आ रही होती हैं। तो यहाँ पे ये एरिया जो कवरेज प्रिंसिपल है आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास दोनों डायमेंशन सेम वे में चेंज हो रही हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास सब स्टेशन है, ये फीडर है और इसका लोड अज्यूम कर लेते हैं इस तरह करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों तरफ। अभी तक जितने केस हमने पढ़े हैं वोल्टेज के रूल के मुताबिक उसमें हमने देखा था हम फीडर की लेंथ को बढ़ाते थे और लोडिंग बढ़ाते थे। यानी जब आप फीडर की लेंथ बढ़ाते थे तो साथ ही उसकी लोडिंग अगर आप चेंज कर रहे हैं, लोडिंग इन केस अगर चेंज हो रही है तो वो इसी फॉर्म में चेंज हो रही होती थी। इस तरह के केस के अंदर आपका एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज़ को समझना कि जो केसेस हमने वोल्टेज के रूल के अंदर 3 पढ़े थे उनके अंदर एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता था। एरिया कवरेज प्रिंसिपल रूल कब अप्लाई होगा, क्योंकि अब अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये सब स्टेशन है तो इसका जो सर्विस एरिया बनता है वो ये बन रहा है, ये चीज़ ये इसका सर्विस एरिया है। तो ये सर्विस एरिया अगर अभी हम देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है। तो अभी इसमें अगर हम कोई चेंजेस करते हैं वोल्टेज के लिहाज से फीडर की लेंथ चेंज करते थे तो हम जो चेंजेस कर रहे थे वो सिर्फ इस डायरेक्शन में कर रहे थे। जबकि अगर आपका टोटल एरिया अगर आप इस रेक्टेंगल का निकालें तो आप सिर्फ इसकी लेंथ में चेंज करें, आप इसकी ये जो हाइट बन रही है ये विड्थ बन रही है इसको आप चेंज नहीं करें। सो अब आप क्या करते हैं, एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए आपको इस डायमेंशन में भी चेंज करना होगा, प्लस यानी सिर्फ चेंज ही नहीं करना बल्कि इन दोनों डायमेंशंस को प्रोपोर्शनली चेंज करना है, सेम प्रोपोर्शन से चेंज करना है। यानी जितने प्रोपोर्शन से आप फीडर की लेंथ बढ़ा रहे हो उतने ही प्रोपोर्शन से फीडर का सर्विस एरिया भी इस दूसरी डायमेंशन में इंक्रीज हो रहा हो, आपका एरिया कवरेज प्रिंसिपल तब अप्लाई होगा। सो यहाँ पे हमें यह समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि एरिया कवरेज प्रिंसिपल हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास जो फीडर के यानी वोल्टेज हम चेंज करें
तो फीडर का सर्विस एरिया दोनों डायमेंशंस में चेंज हो, ठीक है। तो वोल्टेज के रूल में जो हमने 3 केसेस पढ़े थे उनके अंदर ये चीज़ नहीं हो रही थी। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो एरिया कवरेज प्रिंसिपल है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एरिया कवरेज प्रिंसिपल को समझने के लिए हम जिस तरह हमने वोल्टेज के रूल के अंदर कुछ केसेस को अज्यूम किया था, यहाँ पे भी हम कुछ केसेस को इसी तरह स्टडी करेंगे। पहला केस हमने क्या देखा था कि जिसको हमने बेस केस का नाम दिया था। इस केस में हमने क्या देखा था कि हमने लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज 1 पर यूनिट की थी और हमने अज्यूम किया था कि जो केवीए डिलीवर हो रहा है वो हमारे पास 1 पर यूनिट था, तो इस लिहाज से हमारा करंट भी कितना आ गया था 1 पर यूनिट। और जो हमारे पास जेड था वो भी हमारे पास क्या था 1 पर यूनिट। तो जो हमारे पास पर यूनिट में वोल्टेज ड्रॉप आया था वो भी 1 पर यूनिट था। सो अब हमने इसमें देखना है, इसमें जो मेन चीज़ अभी आप देख सकते हैं, इसमें हमने बाकी सारी चीज़ें तो एवेलुएट करनी है। अब हम देखना चाहते हैं कि एरिया कितना आ रहा है, ठीक है, और क्या यहाँ पे एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ पे अभी आप देखें तो लोड आपका कुछ इस फॉर्म में कनेक्ट हो रहा होगा, यानी क्योंकि हमने अज्यूम क्या करना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो हमारा लोड इस तरह से कनेक्ट होगा। तो अब अगर हम देखें कि अगर हम सेम डायमेंशन से इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि वोल्टेज की जो रेशियो है फ़िलहाल वो हमारे पास हमने चेंज नहीं की, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या निकलना है 1। अगर हम यहाँ पे वोल्टेज एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई कर भी दें तो जो हमारे पास एरिया कवरेज प्रिंसिपल का जो रिज़ल्ट निकलेगा, जो वोल्टेज की रेशियो का रिज़ल्ट निकलेगा वो 1 होगा। इसका मतलब जो यहाँ पे एरिया कवर हो रहा है इस बेस केस के अंदर वो हमारे पास 1 पर यूनिट है। तीसरे केस के अंदर हमने देखा था कि हमने वोल्टेज डबल की और हमने साथ ही लोड को डबल किया था, तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकला था वो 2 टाइम्स था। तो इससे जो हमारे पास डायग्राम बनती थी वो ये थी कि अगर आपका ये सब स्टेशन है तो लोड आपका जो पहले फीडर की लेंथ है वो अगर इतनी है, यहाँ पे इस तरह से इसके साथ लोड कनेक्टेड है। अब अगर आपने वोल्टेज को 2 टाइम्स बढ़ाया और साथ लोड को भी 2 टाइम्स बढ़ाया तो जो न्यू फीडर की लेंथ है वो 2 टाइम्स बढ़ी है। सो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने सिर्फ फीडर को एक डायरेक्शन में उसकी यानी जो डायमेंशन सर्विस एरिया की वो एक डायरेक्शन में चेंज की है, आपने इस डायरेक्शन में उसकी डायमेंशन चेंज नहीं की। यानी इस डायरेक्शन में डायमेंशन चेंज करने का मतलब ये था कि अगर आपने यहाँ पे फीडर की लेंथ डबल की है, यानी ये डायमेंशन 2 टाइम्स इंक्रीज़ हुई है, ये वाली डायमेंशन, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो लोडिंग थी वो भी ये चीज़ भी 2 टाइम्स होनी चाहिए थी, तब आप एरिया कवरेज प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। इसका मतलब इस केस में क्योंकि एरिया कवरेज प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो रहा, तो अब अगर हमें जो एरिया कवर हो रहा है उसको एवेलुएट करना है तो हम सिंपल जो ट्रायंगल का रेक्टेंगल का जो एरिया वो एवेलुएट करेंगे। यानी अगर आपका जो पहले रेक्टेंगल का एरिया था वो 1 पर यूनिट है, तो अब क्योंकि आपने एक लेंथ बढ़ाई है तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो लेंथ इनटू विड्थ आ जाएगा। लेंथ अज्यूम कर लेते हैं हम, इसको L कह देते हैं और इसको W कह देते हैं। तो अब हमने क्योंकि लेंथ नहीं चेंज की, विड्थ 2 टाइम्स बढ़ाई है, तो इसका मतलब एरिया भी हमारा क्या होगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम जो एरिया वैल्यूएट करेंगे ये हमारे पास किससे आएगा, ये वोल्टेज जो एरिया कवरेज प्रिंसिपल है उससे नहीं आएगा, बल्कि अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने सिर्फ एक डायमेंशन में चेंज लाए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहे। अब हम एक केस ऐसा देखते हैं जिसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि हम वोल्टेज को डबल कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपके पास एरिया कवर्ड होगा, ठीक है, वो कितना होगा। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि हमने वोल्टेज को डबल किया और हमने साथ ही लोड को भी डबल कर दिया था। तो अब हमारे पास हमने क्या किया था कि जो लोड था वो आपका जो आपका एरिया निकल रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में अब अगर आप एरिया कवरेज प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो
लोडिंग है वो 2 टाइम्स नहीं इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। यानी अगर आप इसी चीज़ के ऊपर एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई करें, अब एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप लेंथ बढ़ा रहे हैं ना जितनी, उतनी ही आपको ये वाली जो लाइंस हैं या ये जो डिस्टेंस है या ये जो लोड वो भी उतना ही उसी रेशो से बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आपने यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो इस तरफ भी 2 टाइम्स है, लेकिन एक्चुअल में आप इस तरह से नहीं कर रहे होंगे। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि हम ये डायमेंशन जो विड्थ है उसको और लेंथ को एक ही प्रोपोर्शन से चेंज कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसी केस के ऊपर एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन टू न्यूट्रल न्यू वोल्टेज ओवर वी लाइन टू न्यूट्रल ओल्ड वोल्टेज, इसका पहले स्केयर और फिर इसी का 2/3 रूट आएगा। अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो अब हमने क्योंकि न्यू वोल्टेज को डबल कर दिया है ओल्ड वोल्टेज से, तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 का स्केयर और ये सारी वैल्यूज़ एवेल्यूएट करने के बाद हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.52। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास एरिया कवरेज प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में आप जो ये लेंथ बढ़ा रहे हैं ये आपकी डबल नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आप दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे लेंथ भी बढ़ा रहे हैं और साथ ये एरिया भी बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको ये लेंथ डबल नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो अब आपका टोटल एरिया कवर होगा वो कितना हो जाएगा 2.52 टाइम्स, ठीक है। और अब अगर आपने सिंपल फीडर की लेंथ निकालनी कि आपने फीडर की लेंथ कितनी की है, तो फीडर की लेंथ निकालने के लिए अब आप क्योंकि आपका जो एरिया है वो 2.52 टाइम्स हो गया है, तो जो लेंथ है वो इसका अंडर रूट आएगी। मैं इसको यहाँ पे दोबारा करता हूँ। यानी अगर आपने यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वोल्टेज को 2 टाइम्स बढ़ाया, ठीक है, और हम डायरेक्टली देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो एरिया है वो कितना निकलता है। और एरिया को देखने के लिए हमने एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई किया। एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद हमने देखा जो हमारा रिजल्ट निकला है वो 2.52 टाइम्स है। 2.52 का क्या मतलब है कि जितना बेस केस के अंदर एरिया था, बेस केस के अंदर एरिया कितना था हमारा 1 पर यूनिट, तो अब हमारा जो वोल्टेज को डबल करने के बाद जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है 2.52, यानी डबल नहीं हो गया बल्कि वो 2.5 यानी डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है वो ये है कि आप सिर्फ फीडर की लेंथ नहीं बढ़ा रहे बल्कि जो फीडर से आपकी लेटरल्स वगैरह निकल रही हैं आप वो भी उसका भी जो है डिस्टेंस बढ़ा रही हैं। यानी आप जो सर्विस एरिया है वो सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं चेंज कर रहे बल्कि दोनों डायमेंशन में चेंज कर। अब अगर आप दोनों डायमेंशन में ये चीज़ चेंज करते हो तो तब आप एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। तो उसके मुताबिक आपका जो एरिया होगा वो डबल नहीं होगा बल्कि वो 2.52 टाइम्स हो जाएगा। अब हम इसको रिवर्स करके अप्लाई करते हैं। हम निकालना चाह रहे हैं कि फीडर की लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी हम पहले तो ये देख चुके थे कि अगर आप एक ही डायमेंशन में चेंज करते थे तो वो सारा चेंज डायरेक्टली फीडर को अफेक्ट करता था। कैसे कि जैसे हम पहले देख चुके हैं कि अगर आप, जैसे हमने इस केस के अंदर देखा था कि अगर आप वोल्टेज को डबल करते थे, लोड को चेंज नहीं करते थे, और वोल्टेज को डबल करने का मतलब ये था कि आप रिज़ल्ट निकालते थे कि आपका जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम बढ़ता था। अब ये जो डिस्टेंस आप 4 टाइम बढ़ा रहे थे यानी आप डिस्टेंस से यहाँ पे मुराद क्या था, फीडर की लेंथ। तो आप फीडर की लेंथ को इसी एक डायमेंशन में क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। अब हमने क्या किया है, अब अगर हम इस केस को वोल्टेज कवरेज प्रिंसिपल से देखें तो अब अगर हम वोल्टेज डबल करते हैं तो डबल करने के बाद जो एरिया ओवरऑल कवर हो रहा होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास कितना आ रहा है 2.52 टाइम्स। तो अब अगर आपका एरिया जो कवर हो रहा है वो 2.52 टाइम्स आ रहा है तो अब आप फीडर की लेंथ को 4 टाइम्स नहीं बढ़ा सकते। क्यों? फीडर की लेंथ को आप कितना बढ़ाएंगे, फीडर की लेंथ को आप, यानी अब आपका एरिया के अंदर क्योंकि 2 डायमेंशन होती हैं, यानी इस 2.52 के अंदर हमारे पास लेंथ की 2 डायमेंशंस आ रही है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है।
तो अब अगर हम, क्योंकि हमने दोनों को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाना है, इसका मतलब है लेंथ और विड्थ की दोनों की वैल्यू क्या होनी है, सेम होनी है, यानी ये एक स्केयर फॉर्म में चीज़ चेंज हो रही है, यानी लेंथ और विड्थ दोनों क्या होनी है, सेम होनी है। तो इन दोनों को मैं लेंथ इनटू लेंथ लिख सकता हूँ। तो अब ये हमारे पास जो एक लेंथ है ये हमारे पास फीडर की लेंथ है, और जो दूसरी लेंथ है ये हमारे पास बेसिकली जो लेटरल्स की लेंथ है वो है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि अब अगर हमने फीडर की लेंथ निकालनी है तो हमें बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एल स्केयर इज इक्वल टू 2.52 आ रहा है, तो हम अंडर रूट लेंगे तो एल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.58। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो हमें दोनों डायमेंशंस में चेंज लाना पड़ेगा एक जितना। उससे जो फीडर की लेंथ हम पहले सिंपल वोल्टेज के रूल अप्लाई करके निकाल रहे थे वो एवेलुएट नहीं होगी, बल्कि अब वो लेंथ चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि वोल्टेज के प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करते थे तो यही लेंथ आपकी 4 टाइम्स आती थी, लेकिन अब जब एरिया कवरेज प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हैं तो यही लेंथ आपकी कितनी आ रही है, 1.58 टाइम्स। ठीक है, तो अब आप इसी को यूज़ करके अगर आप सपोज करें कि लोड में कितना चेंज आता है वो अगर निकालें, क्योंकि जो पहले केस हमने अज्यूम किया था केस 3 जिसको लेके हम चल रहे थे, उसके अंदर हमने ये देखा था केस 3 के अंदर कि अगर आप उसके अंदर हम पहले से ही क्या ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने लोड को डबल कर दिया। लेकिन अब हमने क्या किया है कि एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई किया है, यानी अब आप लोड सिर्फ एक ही डायमेंशन में नहीं फीडर की लेंथ को चेंज करें, बल्कि आप जो सर्विस एरिया उसकी दोनों डायमेंशंस को चेंज करें। तो अब जो लोड आएगा न्यू लोड जो अब आएगा, ये आपके पास फीडर की लेंथ आ गई, या इन अदर वर्ड्स ये डिस्टेंस आ गया आपके पास, न्यू डिस्टेंस आपका। ठीक है, और आपने क्योंकि वोल्टेज को भी डबल किया हुआ था तो अब आप यहाँ पे वोल्टेज स्केयर रूल अप्लाई करें, जिसके मुताबिक जो वोल्टेज स्केयर फैक्टर था वो हमारे पास 4 है, और जो हमारे पास डिस्टेंस की रेशो थी वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1.58। और अब हमने निकालना है कि हमारे पास लोड रेशो कितनी बनेगी, तो ये हमारे पास एवेलुएट हमने करना है। तो लोड रेशो इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 2.52। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमने लोड जो हमारे पास होगा वो डबल नहीं हो रहा होगा, बल्कि वो हमारे पास कितना हो रहा होगा, 2.52 टाइम्स। ठीक है, और एंड रिजल्ट अभी भी वहाँ पे 4 ही बन रहा है। सो अब इस सारे को अगर हम समराइज़ करें तो जो हमारे पास की पॉइंट्स हमने देखे हैं वो ये है कि अगर आप फीडर की लेंथ को बढ़ाते हैं और जो सर्विस एरिया उसकी डायमेंशन सिर्फ एक ही चेंज करें, दोनों डायमेंशन नहीं चेंज करें, तो वहाँ पे एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई आप नहीं करेंगे। लेकिन जब आप दोनों डायमेंशंस चेंज करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, पहले जिस तरह वहाँ पे हमने स्टेप्स बनाए थे तो यहाँ पे भी हम स्टेप्स बनाएंगे। तो पहले आपने सिंपल क्या करना है, आपने देखना है कि वोल्टेज की चेंज कितनी आ रही, उस चेंज को देखते हुए आपने एरिया कवरेज प्रिंसिपल अप्लाई करना है, उससे आप एरिया निकाल लोगे। उस एरिया से आप, क्योंकि दोनों डायमेंशन एक जितनी चेंज हो रही है, इसका मतलब आपका जो एरिया में मज़ीद चेंज आ रहा है वो एक स्केयर की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब है आपकी दोनों डायमेंशन सेम है, उन दोनों डायमेंशंस को आप इस्तेमाल करके आप जो आपका एरिया जितना आया होगा उसका अंडर रूट आप लेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो है फीडर की लेंथ आ जाएगी। अब इस लेंथ को यूज़ करके आप दोबारा से लोडिंग निकालेंगे कि आप कितना लोड चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एरिया कवरेज प्रिंसिपल और जो वोल्टेज के रूल है वो उन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वोल्टेज के रूल आपको सिंपल क्या बताता है कि आप अगर वोल्टेज चेंज करते हैं तो फीडर की लोडिंग और जो फीडर का जो लेंथ है उसमें क्या रिलेशन बनता है। एरिया कवरेज प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अगर आप ओवरऑल एरिया भी चेंज करें साथ, यानी आप सिर्फ फीडर की लेंथ ही नहीं चेंज करें बल्कि फीडर का जो दूसरी डायमेंशन है ए सर्विस एरिया की वो भी चेंज करें, तो फिर क्या रिलेशन बनेगा वोल्टेज के रूल में और ये फीडर की लेंथ में और फीडर की लोडिंग में।